हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द सीक्रेट के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो द सीक्रेट की प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखें। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हों तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं और ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपने पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आध्यात्मिक खजाना जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है कभी खाली नहीं होता, यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप में किया या अवचेतन रूप में, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वो आपके पास भी है। उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत खाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचे। रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। इसीलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहाँ नया टोटल लिख दिया। मैंने वह रकम लिख दी जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूं तो क्या होगा। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीने के भीतर ही स्थितियाँ बदलने लगी। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियाँ मिली जिन्होंने बताया है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं यह नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी, और पैसा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती थी कि वह चेक है और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक शून्य और जोड़ देती थी ताकि राशि और ज़्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उनके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी, मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख देती थी जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था ताकि हर राशि के आगे मैं लिखती थी धन्यवाद, और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करती थी जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलती थी जब तक कि अपने भीतर यह भावना नहीं भर लेती कि वे चेक है, वे बिल नहीं चेक है। अगर मैं खुद को ये यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी होंगी ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ सके।
बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इस तरह के खेल इजाद कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फौरन जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेजी से मिलेंगे। वित्तीय रणनीतिकार, वक्ता और व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट कोच। मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह यह विचार रख लिया कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता है, ठीक है। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों, पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रीक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको जिंदगी में बुरे अनुभव मिले। लोरल लेजमेर की सलाह माने और उन विचारों की जगह ये विचार रख लें, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। पैसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है और इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ लोग कहते हैं ओ आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की छोटी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी समय आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं भीतर से आती है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र का रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ। मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे दानवीर होते हैं। वे बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसा देगा ताकि आप ज़्यादा दान कर सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। ध्यान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है। त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दोनों को समान न समझें, ये बिल्कुल विपरीत है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा पर्याप्त से ज़्यादा धन का संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है, एक से अच्छा महसूस नहीं होता है। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक है और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कुछ लोगों से उनके संबंध बहुत खराब होते हैं। ये असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है, यह बेशक है, लेकिन यह सिर्फ हिस्सा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक हैं, लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। यह दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है सभी क्षेत्रों में। अगर आपको यह यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथरीन पॉन्डर की द मिलियनर्स ऑफ द बाइबल सीरीज पढ़ने की सलाह देना चाहूँगी। इन बेहतरीन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसहाक, जेकब, जोसेफ, मोसेज और ईसा मसीह ने न सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे बल्कि स्वयं मिलियनर थे और इतने शाही जीवन जीते थे जिसकी कल्पना वर्तमान युग के कई मिलियनर से भी नहीं कर सकते।
आप साम्राज्य के वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही चीज, अच्छी चीज के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको वह चीज देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इसका आह्वान करना होगा। जब आप रहस्य जान चुके हैं, अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। यह कुंजी जिंदगी भर आपके हाथ में रहती है। पाश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़ा मकान चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीजें चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी खोज में यह पाया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन बाहरी चीजों के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएंगे। जो उनका लक्ष्य है, हम इन बाहरी चीजों का पीछा यह सोचकर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। आपको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीजें प्रकट होती है। हर चीज जो आप चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का संसार है। यह आपके विचारों का परिणाम है। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को खुशी पर सेट कर ले। अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर ले और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर भेजिए। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जैसी सुंदर लगने लगेगी। चैप्टर नंबर 5 का सार ये है कि दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। द सीक्रेट के आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।